पुतलियां जवेरन की शोभा सुंदरता अत कहूँ केती सेवा बंदगी सब आज्ञा सो करत, सब आज्ञा सो करत। बंगले की सुंदर शोभा का वर्णन हो रहा है। खूब खुशहालियों के रहने का स्थान, वहां पर सखियों की सेवा में प्रयुक्त होने वाली जवाहरातों की पुतलियों की शोभा सुंदरता अनंत है। उनकी सखियों के प्रति सेवा श्रद्धा में इतनी निष्ठा है कि कहाँ तक वर्णन करो। वे सखियों की आज्ञा से पल भर में ही सारे कार्य करते, वे सखियों की आज्ञा से ही पल भर में सारे कार्य कर लेती हैं। एक रूह के दिल में चाहना बाद में उपजेगी, उससे पहले हजारों की हजारों खूब खुशहालियां सेवा में हाजिर। और ये जो जवेरों की पुतलियां, नाम लगता है कि अपने को कि कोई एक स्थिर है, मतलब एक अचल चलने वाली चीज नहीं कि स्थिर है, लेकिन ये शोभा इतनी चेतन है, ये बिल्कुल रूहों का स्वरूप लिए ये पुतलियां इतनी सुंदर हैं कि युगल दास जी यहाँ पर वर्णन करते हैं कि करोड़ों अप्सरा, करोड़ों रंभा, लक्ष्मी, सावित्री, इन सब की सुंदरता को भी इकट्ठी कर देवे तो भी ये ऐसी हैं कि जैसे कि लक्ष्मी के सामने एक कोई साधारण स्त्री पहुंच जाए। तो इतने सुंदर ये हैं और किस तरह से रूह की इच्छा मात्र से ही हजारों की हजारों सेवा में हाजिर। और असवारी में भी वर्णन आता है कि एक एक सुखपाल के चारों दिशाओं में, चारों कोनों पर ये जवेरों की पुतलियां नृत्य करती हुई अति सुंदर पल पल धनी की सेवा में हाजिर। वैसे तो परम धाम में संपूर्ण देखिए तो एक अद्वैत भूमिका, सभी शोभा आप श्री राजीव उनके धाम हृदय का ही व्यक्त स्वरूप, लेकिन लीला रूप में देखें तो ये जवेरों की पुतलियां अति सुंदर, जिनकी शोभा का सुंदरता का वर्णन करना इन जुबा की से नहीं हो सकता। प्रणाम जी। हाँ जी दीदी। हाँ जी बबीता जी, आपने राज्य पधराए हुए? नहीं पधराए नहीं हुए दीदी, प्रणाम जी, पधराए नहीं हुए। हाँ जी सुषमा दीदी। हाँ जी आपको। प्रणाम जी, मुझे बोल रहे हो? हाँ जी हाँ जी। अच्छा प्रणाम जी। 57 या विद सब जानवर और केते कहूँ पशुअन, सब विद करे बंदगी जैसा शोभित जिन, जैसा शोभित जिन। यही स्थिति यहाँ के पशु पक्षियों की भी है। वे सभी अपनी शोभा के अनुरूप वंदना करते हैं। यहाँ पर सब तरह के जानवर हैं और पशु, और कितने कहूँ पशुआन, और पशु भी कितने तरह के हैं। सब विद करे बंदगी, ये सब मिलकर राज्य महाराज की और सबकी बंदगी करते हैं। जैसा शोभित जिन, जिसकी जैसी शोभा है, जैसा जिसका हुनर है, वैसे वह उनकी बंदगी करते हैं। प्रणाम। हाँ जी सरोज दीदी, आप टीका पढ़ो, स्वामी जी का इसका अर्थ पढ़ो। याविद सब जानवर और केते कहूँ पशुअन, सब विद करे बंदगी जैसा शोभित जिन। इसी प्रकार सभी जानवर एवं पक्षी भी अंगनाओं की सेवा करते हैं। उनकी सेवा भावना के विषय में मैं कितना कहूँ। जिस पशु पक्षी को जैसा शोभित होता है, उसके अनुसार वह हर प्रकार से सखियों की सेवा भक्ति करता है। इस चौपाई में प्रयुक्त बंदगी का तात्पर्य संसार वाली बंदगी नहीं है, बल्कि सच्चे समर्पण, सेवा एवं श्रद्धा के साथ अपने प्रेमास्पद माशूक को आनंदित करने के प्रयास से है। यद्यपि वहां प्रेम या आनंद की न्यूनता अथवा अधिकता नहीं है, किंतु लीला रूप में
ऐसा ही कहा जाता है। इस चौपाई के चौथे चरण का भाव यह है कि सभी पशु पक्षी अपनी जातिगत विशेषताओं के अनुसार सखियों को रिझाते हैं। जैसे बंदरों का वनों से शाक और फल फूल लाना, मोर और कोयल का गाना तथा भालू आदि का नृत्य करना। यही बताया है ना इसमें, याविद सब जानवर और केते कहूं पशुअन। भाई वहां के पशु पक्षी जानवर में कितने कहूं हैं, तो वो सब रज्जी के ही स्वरूप, और सब करे बंदगी जैसा शोभित जिन। जैसा रज्जी महाराज के दिल में आता है, जैसा सखियों के दिल में आता है, वैसा ही होता है वहां पर। क्योंकि वहां पर जो पशु पक्षी हैं, जो भी हैं, सब हैं तो रज्जी का स्वरूप ही ना। क्या क्या लीला करते हैं, कितनी सुंदर लीलाएं, कैसे राज्य को रिझाते हैं। जैसे बांदर कैसे वो सामान लेके आते हैं, तो वो कौन है? वो भी रज्जी है ना। कैसे हमारे साथ, कैसे हमें रिझाते हैं। बड़ों वन के हमने लीला का वर्णन सुना हुआ है, जैसे जुगलदास महाराज जी ने वर्णन किया, कैसे लीला करते हैं वनों में, कैसे हिंडोलों में। याद है किसी को बड़ों वन की लीला? एक लीला तो हमें अच्छे से याद है ना, लाल चबूतरे के आए बड़ों वन के वृक्षों में जब हम हिंडोला लेते हैं तो क्या लीला तो होती है? पक्षी जो भी है, बस पक्षी ऐसे ऊपर गर्दन करके ना सब देखते हैं नीचे से, उठा के। वो उठा के और देखते और हैं। जब हम वनों में जाते हैं तो बांदर क्या करते हैं? वनों में जाते हैं तो वो टोकरियां पकड़ लेते हैं हमारे से। और यहाँ पर भी जब राज्य श्यामा जी लाल चबूतरे में सिंहासन पे बैठते हैं, तो सभी पशु पक्षी कलाबाजियां खाते हैं आपस में। खरगोश और हाथी सब जो भी हैं वहां पर, और सभी को। चांदनी चौक में तो जब पिया तीसरी भूम की पड़साल पर खड़े हैं पशु पक्षियों को मुजरा देने के लिए, तो कितना सुंदर सजदा हाथी क्या करते हैं? हाथी पानी में सूंड में पानी भरकर, और उसकी बौछार से उनकी बौछारें करना, तो यही तो हाथी है। हाथी माला भी पहनाते हैं। हाँ, कुछ भी हाथी बोलो, सब तरह की माला लीलाएं याद ही तो करनी है सुषमा दीदी। माला पहनाते हैं तीसरी जब चांदनी चौक में खड़े थे, वहां खड़े तो वहां से माला भी पहनाते माला बनाते हैं। हर हैं। तरह की मैंने पढ़ा। सुंदर से। हाँ, मतलब ये तो अपने दिल के भाव है ना, आप कुछ भी सोच सकते हो। अभी तो हम राज्य के साथ लीलाओं में मस्त हैं, तो कैसे पशु पक्षी हमें कितना रिझाते हैं। कैसे पिया के गुणगान अलग अलग आवाज में, मोर नाच रहा है कैसे पंख फैला के, पिया पिया हर पक्षी, कोयल भी अपनी मीठी आवाज में। सोचो तोता जब बोलता होगा, यहाँ के तोता कितना सुंदर, एक तरह से हम रिपीट, यहाँ तोता बोलता है तो वही शब्द रिपीट करते हैं, तो वहां कितनी मीठी आवाज में रिपीट करते होंगे। पिया पिया पूरे बंगला जी के आसपास जितने भी वन हैं सब में पिया पिया तू ही की आवाज, अलग अलग आवाजों में। हर पक्षी की अलग अलग आवाज है, तो उसी आवाज में वो आवाज लगाते होंगे, बातें करते होंगे, हर तरीके से। ठीक है सरोज दीदी, आगे लो। हाँ जी, अंजू सेठी आप ले लो। म्यूट हुआ अभी आपका, 1 मिनट दोबारा हो गया ना। जी हाँ जी, अनम्यूट बोलिए। हो गया हाँ हाँ जी, जी, प्रणाम जी। हाँ प्रणाम जी। 59 चौपाई। पशु पंखी जवेरन के अति शोभा अर्श में लेत, सब सेवा करे रूहन की, इत 58 एक है, काम कर देत। 58 है। 58 है दीदी। 58। हुक्मे होवे सब बंदगी, आगू इन रूहन, हंसे खेले नाचे गाए, कई विध करे रोशन। ब्रह्म सृष्टियों के हृदय की इच्छा मात्र यानी हुक्म से ही उनकी संपूर्ण सेवा भक्ति होती है। सभी पशु पक्षी सखियों को रिझाने के लिए ही हंसते हैं।
तरह तरह से खेलते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। इस प्रकार वे अनेक क्रियाओं द्वारा ब्रह्म आत्माओं को रिझाते हैं। इसमें ब्रह्म सृष्टियों के हृदय की इच्छा मात्र हुक्म से ही ब्रह्म सृष्टियों की, या हम कह सकते हैं सखियों की ही, जो कि श्री राज्य के ही स्वरूप है, उनकी उनकी हुक्म से ही सारी जो है वो सेवा भक्ति करते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो खूब खुशहालियों की बात की गई है या पशु पंखियों की बात की गई है, वो भी राज्य के ही स्वरूप है। तो उनकी सखियों की इच्छा से ही या राज्य की इच्छा से ही वो राज्य की ही सेवा कर रहे हैं। सभी पक्षी सखियों को रिझाने के लिए ही हंसते हैं, एक दूसरे को रिझाने के लिए सारा काम किया जाता है। वो खेलते भी हैं, नाचते भी हैं, राज्य को रिझाने के लिए ही सब रूहें, पशु पक्षी सब राज्य को रिझाने के लिए ही, एक दूसरे को रिझाने के लिए ये सारा काम करते हैं। प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम जी। हाँ जी वृंदा सखी आइए। प्रणाम, कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। दो एक किरण माता जी और के चरण कमल में मेरे कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। सर्व सुंदर सात्मक प्रणाम। पशु पंखी जबे रन के कही शोभा अर्स में लेता, सब सेवा करे रूहन की इत एक काम कर देता। पशु पंखी जबरे न के, पशु यहाँ के पशु पंखी जब वे रत्न जड़ी के समान ही होते हैं, चमकते हैं, पूरा अत्यंत शोभा युक्त है। उसको शोभा इतना है कि वो वर्णन नहीं कर सकते हम। ये सभी ब्रह्म आत्माओं के सेवा में संलग्न रहते हैं। सब ब्रह्म सृष्टि सखियों के सेवा में हर वक्त वो पशु पंखी और सेवा के लिए हाजिर होते हैं। उसके सभी कार्य यही कर देते हैं। रूहन को, सब सखियर को कार्य यही पशु पंखी ही करते हैं। प्रणाम। ये से ज्यादा तो नहीं आता, लेकिन एक प्रश्न मैं माता जी से पूछती हूँ, किरत माता जी से। जहाँ यहाँ बंगलों के 12 बगीचा के वर्णन आता है ना, वो मुझे समझ में नहीं आया। क्या चीज, एक बार वापस बोलना। हजूर, 12 बंगले, 12 बगीचा के आया है ना यहाँ पर। 12 बगीचा। हजूर हजूर। देखो एक बार नक्शा निकाले क्या। मेरे को जो ऐसे ध्यान आ रहा है कि हर दिशा में 2-2 और एक एक कोने में ऐसे बगीचे हैं शायद। हर दिशा में 2-2 बगीचे और एक एक कोने में, तो ये 12 हो जाएंगे। 8 हो गए दिशा के और 4 कोने के। हाँ ठीक ठीक, समझ लिया, अब समझ लिया। हाँ प्रणाम प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ जी माया सखी, आपने राज्य बताए हुए हैं। जी जी। हाँ जी आओ आप। साठ चौपाई ना। 60 जी। हाँ जी। कई पुतलियां जबेरन की खड़ियां तले इजन, हजार दौड़े एक हुक्मे आगू इन रूहन। जवाहरातों की बनी हुई पुतलियां सखियों के आदेश से उनकी सेवा के लिए एक पांव पर खड़ी रहती हैं। वे सखियों के मात्र एक आदेश पर हजारों की संख्या में सेवा के लिए दौड़ती हैं। प्रणाम जी। हाँ जी आप बोलो। लाइट चालू करो तो जरा पंखे के देखा था। हाँ जी माया जी आप बोलो इसका अर्थ। जवाहरातों की बनी हुई पुतलियां सखियों के आदेश से उनकी सेवा के लिए एक पांव पर खड़ी रहती है। वे सखियों के मात्र एक आदेश पर हजारों की संख्या में सेवा के लिए दौड़ती हैं। आप बताइए दीदी। बोलो बोलो। ये अभी वर्णन ही चल रहा है,
कि जवाहरातों की पुतलियां हैं वही सब जो हम सब राज्य हमारी का ही स्वरूप राज्य है। के ही अंग है कि हम हम्म। इच्छा करने मात्र से ही हजारों सखियां, यानी कि हमारे लिए, जैसे मान लो एक सखी ने इच्छा करी तो हजारों सखियां, वो सखियां ही पुतलियां कह लो, उनको जवेरियों की पुतलियां कह लो, राज्य ने हमारे लिए अनेक करोड़ों स्वरूप धारण करे हैं, तो सब सेवा में हाजिर हो जाते हैं कि हम खुश कर दें कि मुंह से बोलो और सामान हाजिर हो जाए। जी, बोलो बोलो, आप बोल सकते हो, आप बोलो। बोल पाऊंगी दीदी। हाँ कोई बात नहीं। हर रूह आज मुझे आगे आज हाँ, मुझे बहुत खुशी हो रही दीदी, मेरे को भी पढ़ने का मौका मिला। इसलिए तो कह रही हूँ, आप बोलो। हम तो बोलते रहते हैं, आप एक शब्द बोलो जो आपको बात समझ में आए, कोई बात नहीं, उल्टा सीधा जैसा भी बोला जाए, क्योंकि राजी के गुणगान ही कर रहे हैं, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आपके मुख से अब सुनेंगे दूसरी हम। बार बोलूंगी दीदी। हाँ जरूर बोलना, इनसे दोबारा बुलवाना सरोज दीदी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये माया दीदी बोलती नहीं है, बहुत नहीं चुप नहीं, आप यदि 2-3 बार बुलवाना शुरू कर दोगे अपने आप बोलेंगी, जरूर बोलेंगी, आप इनसे ज्यादा बुलवाओ। हाँ जी, पढ़ू कुछ दीदी समझ। आगे। हाँ जी, पढ़ो। हर रूह आगे आगू दौड़ ही, कई खूबी लेत खुशहाल, रात दिन कबू न काहिली, रहे हमेशा बीच हाल। जवारातों की ये पुतलियां सेवा के लिए प्रत्येक ब्रह्म सृष्टि के आगे दौड़ती हैं और कई प्रकार के विशेष आनंद को प्राप्त करती हैं, अर्थात बहुत आनंदित होती हैं। वे दिन रात हमेशा सखियों की सेवा में ही मगन रहती हैं और कभी भी सुस्ती आलस्य नहीं दिखाती। इस चौपाई में यही कह रहे हैं कि ये पुतलियां जो है ब्रह्म शिष्टियों के सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं और मतलब ऐसे आलस में या परेशान होकर नहीं, वो सेवा करने में बहुत ही आनंदित होती है और आनंद को प्राप्त करती है। वो हमेशा ही हर वक्त सखियों की सेवा में तत्पर रहती है, सुस्ती बिल्कुल भी नहीं करती कि जैसे कभी ये सोच ले कि भाई हमें आलस आ रहा है या नहीं, नहीं, वो हमेशा ही तत्पर रहती है और आनंदित होके खुश होके सेवा करती है। प्रणाम जी। हमें अब इस चौपाई से क्या शिक्षा लेनी है? हम भी आश्रम जाते हैं, हम भी कि सब। हमें एक दूसरे की सेवा बहुत आनंद से खुश होके करनी चाहिए। ये नहीं कि भाई हम एक सखी से तो मुंह मोड़ लें और एक सखी की सेवा करें। हमें सबके लिए समान रूप से सेवा में तत्पर रहना चाहिए। जैसे कि हमारे समाज में सब सुंदर साथ सेवा कर रहे हैं, मिलके कर रहे हैं, आलस्य नहीं है, कैसे एक दूसरे से कितनी, मतलब ये चौपाई से शिक्षा मिलती है ना कि आलस्य नहीं है, हाँ जी। बिल्कुल भी। हाँ जी सोची थी। हाँ जी, शशि वाला आप ले लो। प्रणाम जी। बंदियां खूब खुशहालियां, जाए फिरे जो मन, काम कर दसों दिस, आए खड़ियां वाही खेन। खुशहालियां सखियों की सेवा में रहती हैं, ये मन की गति से आती जाती हैं। दसों दिशाओं में ये सखियों की सेवा के लिए जाती हैं और काम करके उसी क्षण उनके सामने उपस्थित हो जाती हैं। भावार्थ, खूब खुशहाली का अर्थ होता है अत्यधिक आनंदमय। इनकी शोभा सुंदरता सखियों के ही समान है। इन्हें मात्र लीला रूप में ही सेविकाएं कहा गया है। इसमें यही बताया गया कि खूब खुशहालियां जो है वो सखियों की सेवा में हर टाइम हाजिर रहती हैं। ये अपनी, जैसे हमारा जितनी गति से हमारा मन तेज चलता है, इतनी तेज गति से चलती हैं। ये चारों दिशाओं में सखियों की सेवा में हाजिर होती हैं और बहुत जल्दी काम करके वापस फिर उनके सामने हाजिर हो जाती हैं। दसों दिशाओं में, अपनी दसों दिशाएं कौन सी हैं? वो चारों दिशाओं में और चारों कोनों में और ऊपर नीचे। हाँ बोलो ना, अग्निनैरित दिशाएं, हाँ बोलो। अग्निनैरित वायु ईशान चारों कोनों में और पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण और ऊपर नीचे सारी दिशाओं में बहुत जल्दी जल्दी काम करके वापस सखियों की सेवा में फिर हाजिर हो जाती हैं। इनकी शोभा तो सखियों के समान ही है, पर फिर भी इनको देविकाओं का नाम दिया गया है। ये पढ़ तू। हाँ जी, हाँ जी।
हाँ जी वीना दीदी। पढ़ दूं मैं? हाँ जी हाँ हाँ जी जी पढ़ो। दीदी कह पढ़ो। रही हूँ कि हाँ जी आपको ही कहा। अच्छा नहीं, वीणा कही है ना तो मुझे समझ नहीं आती। नहीं अनम्यूट तो आपको ही किया था ना। अच्छा। हाँ जी। ये दौड़े रूहों के मन जो खड़ियां हुक्म बरदार, एक रूह मन में चितवे वह जी जी करे हजार। उन्हीं खूब खुशहालियों के बारे में कहा गया है कि वो रूहों के मन के अनुसार हुक्म में खड़ी रहती हैं। रूहें जैसा मन में सोचती हैं वह हजारों की संख्या में जी जी करके दौड़ती हैं। तो वो आदेश जैसे रूहों का होता है तो रिजल्ट तो यही निकालते हैं ना कि राजी का दिल है, राजी करते हैं, राजी रूहों को रजाते हैं, पर नाम खूबशालियों के नाम से चलता है कि रूहें जैसे मन में सोचती हैं वह हजारों की संख्या में जी जी करके दौड़ती है, हर समय सेवा में तत्पर रहती हैं। प्रणाम जी। हम कभी ये सोच के देखें कि एक बार आवाज लगाएं तो हजार खूब खुशहालियां आ जाएं और सिर्फ यही बोले जी जी हजूर जी जी करते हमारे चारों तरफ सिर्फ यही शोभा बनी रहे। सुनीता दीदी मीनू से सुनी मैं है पता कभी ये क्या वर्णन? कहती हूँ, मैं कहती हूँ जो हम लोग यहाँ रहते हैं जैसे कनाडा में, यूएसए में काम बहुत करना पड़ता है तो हमें, मैं सोचती थी हमें खूब खुशहालियों की बहुत जरूरत है, पर जब से पता मैं क्या वहां जाएंगे तो सेवादार आगे होंगे, पर जब से पता चला कि राजी का दिल ही है, राजी करते हैं, फिर तो हम करेंगे ना, राजी थोड़ा सेवा करेंगे मेरे मन में बहुत आता था, मैं क्या यहाँ बहुत काम करना पड़ता है तो खुशहालियां मिलती नहीं है पहले मैं भी यही सोचती थी, मैं कहती थी वहां पे कहते हैं राजी और सखियों के सिवा कोई और है नहीं, ये खूब खुशहालियां कहाँ से आ गई, ये कौन है फिर मेरे दिल में तो भी आता। कई बार मुझे सोच के ही लगने लग जाता भी मैं हम लोग क्या सोचते हैं। धीरे धीरे अब वाणी खुलती जाती है ना। अपने घर का पता लगने लगा थोड़ा थोड़ा, है ना। हाँ बिल्कुल। हाँ जी नरेश भैया। सबसे लास्ट में ना जब ये हाँ जी खूब खुशहालियों का खत्म हो जाए सुनीता दीदी को देंगे, थोड़ा सा वर्णन करेंगे अच्छे से खूब खुशहालियों का, थोड़ी सी लीला वो वर्णन कर देंगी सबसे लास्ट में 5 मिनट। एक चपाई लेके ले लेते हैं, 7:30 तो 6:30 तो हो गए हैं, है ना। नहीं अभी करो, कोई नहीं, अपन 7 बजने में 10 मिनट पहले तक करते ही हैं, 5 मिनट देंगे ना एक सुनीता बात दीदी और को। मीनू, सुबह एक वीणा का नाम लिया था पढ़ने के लिए, वो मेरा था कि किसी और का है? आपका ही था, पढ़ने में तो मेरा वीना ही इस था, कोई नहीं आती। हाँ जी आपका ही था। ठीक है। सुबह हाँ जी महाराज जी तो वैसे भी मेरे गुरु थे, मैं पढ़ना भी चाहती हूँ। ठीक है। हाँ जी सुनीता सिंगल जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मुख कहने की हाजत ना पड़े, जो उपजे रूहों के दिल, सो काम कर लावे छिन में, ऐसा इनका बल। ब्रह्मात्माओं के हृदय में उत्पन्न हुई इच्छा को वाणी के द्वारा व्यक्त करने की भी आवश्यकता नहीं होती है। इन सेविकाओं में ऐसी क्षमता है कि वे क्षण मात्र में ही ब्रह्मात्माओं के सभी कार्य संपन्न कर लेती हैं। मुख कहने की हाजत ना पड़े, मतलब जो खूब खुशहालियां हैं, सेविकाएं हैं, उनसे हम जैसे यहाँ पे किसी को आदेश देते हैं, बोलते हैं कि ये कार्य कर दो, वहां बोलने की जरूरत नहीं होती, हमारे मन में उपजती है बात कोई भी, और वो उनके मन में अपने से इच्छा हो जाती है, वो अपने से उनकी पूर्ति हो जाती है। जो उपजे रूहों के दिल में उपजते ही खूब खुशहालियां उनको पूरा कर देती हैं। इन सेविकाओं में ऐसी क्षमता है कि क्षण मात्र में ही परमात्माओं के सभी कार्य संपन्न कर देती है। मतलब उनके अंदर इतनी क्षमता है कि मतलब जैसे एक मन की गति होती है ना, वहां कोई कार्य हाथों से कार्य कर्म तो कुछ है नहीं कि भी उनको सेवा करनी होगी, मन की गति से वो उनकी
सेवा करते हैं मन की तीव्रता से। इतनी तीव्रता है उनकी सेवा करने की, जैसे मन की तीव्रता होती है। प्रणाम जी। राम जी। हाँ जी, प्रणाम जी। राम जी। ऊपर वाली चुपाई के लिंक वही चुपाई चल रही है। स्वरूप रूहों के मन के जो कछुए मन चाहे, ऊपर तले माहे बाहर एक पल में काम कर आए। ये खूब खुशहालियां सखियों के मन स्वरूपा है। अंगनाएं अपने मन में जो कुछ भी इच्छा करती हैं उसे ये एक पल में ही पूरा कर देती है, चाहे वह कार्य 25 पक्षों में ऊपर नीचे या अंदर बाहर कहीं भी क्यों ना हो। भावार्थ, इस चुपाई के तीसरे चरण में कथित अंदर बाहर का तात्पर्य 25 पक्षों में से किसी भी पक्ष विशेष के अंदर बाहर से, परम धाम के बाहर नहीं। परम धाम अनंत है, इसलिए उसके बाहर की कल्पना ही नहीं की जा सकती। कहने का तात्पर्य है स्वरूप रूहों के मन के, जैसे अभी सब ऊपर वाली चुपैयों में आया कि ये जो खूब खुशहालियां कही गई हैं ये रूहों के मन के ही स्वरूप है। मतलब हमें मुख से भी नहीं कहना पड़ता, हमें अपने मुख से भी नहीं कहना पड़ता, हमारे मन के अंदर इच्छा उत्पन्न होती है। जो कछुए मन चाहे उसी समय ही पता चल जाता है, क्योंकि मन के स्वरूप है तो ऑटोमेटिकली उनको पता चल जाता है, वो चीज सामने आ जाती है। और ऊपर तले माहे बाहर एक पल में काम कर रहे हैं। परम धाम के 25 पक्षों में किसी भी स्थान में अगर की इच्छा में होती है वहां से वो चीज चाहिए, या वो चीज किसी भी, चाहे मानिक पहाड़ से चाहे प्रकाश पहाड़ से, हम कहीं भी बैठे हैं सखियां, हम कहीं भी हैं और हमें पूरे परम धाम में, चाहे वो सागरों की साइड से हो, चाहे वो जवेरों की नहरों की तरफ से हो, चाहे वो 24 आस्था महल हो, चाहे वो भोज कोसर से, उस जगह की से हमें कुछ भी या मन में जो इच्छा आती है वो तुरंत पूरा कर देती है, लेकिन परम धाम के अंदर ही। एक बात और आ रही थी मेरे यहाँ पे, मेरे दिल में, 1 मिनट लूंगा मैं, कि जैसे हम कहते हैं ना, मैं कल ये कि भी ये चरण हम कर लेते हैं, ये चरण दूसरा चरण पहला चरण, तो इसमें तो कोई शक ही नहीं कि ये वाणी हमारी साक्षात राज्य का स्वरूप है, स्वरूप साहब है। लेकिन चरणों की भी महिमा इस चरण शब्द से ही आ जाता है कि अगर हम इस स्वरूप राज्य की वाणी को पकड़ लें तो हमें सब कुछ मिल जाता है। एक चुपई आती है, ये चरण मेहर करत जिन ऊपर, ताए हृदय देत पूरन स्वरूप, जुगल स्वरूप चित्त चूबत, रूप सुंदर रूप स्वरूप सुनो। तो मतलब ऐसे कल बैठे बैठे दिल में आ गया कि जब हम चरण शब्द बोलते हैं तो हम इस चरणों को ही पकड़ लें तो राजी महाराज सब कुछ मेहर कर देते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ, निर्मल जिंदल जी। प्रणाम जी। कई ले खड़ियां रुमाल, कई ले खड़ियां पान डब्बे, बंदियां 12,000 की आगू अलेखे। इनमें से कतिपय सेविकाएं रुमाल लेकर तो कतिपय पान के डब्बे लेकर खड़ी होती हैं। इन 12,000 ब्रह्म आत्माओं की असंख्य सेविकाएं प्रत्येक क्षण उनकी सेवा में लगी रहती है। इनमें कुछ सेविकाएं तो रुमाल लेकर खड़ी होती हैं और कुछ पान के डब्बे लेकर खड़ी होती हैं। ब्रह्म आत्माओं की संख्या तो 12,000 बताई गई है, लेकिन सेविकाएं हैं जो वो असंख्य है और हर क्षण हर पल वो सेवा में तत्पर रहती हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। इला सके रोज दीदी एक बार टीका पढ़ दो, जहाँ लगे ना तो एक बार पढ़ दो। मैं वाणी नहीं पढ़ रही मैंने। हाँ नहीं, वाणी नहीं पढ़ रहा है तो आप तो ऐसी चपाई में बोलूंगी, आप कर दोगे। आज आपकी आवाज सुननी है हमने। इसका अर्थ पढ़ दो पहले। हाँ, ये 65 थी ना? 66। कई ले खड़ियां रुमाल, कई ले खड़ियां पान डब्बे, बंदियां 12,000 की आगू अलेखे। एक एक सखी की सेवा में अनेक खूब खुशहालियां होती हैं। कोई उनके लिए रुमाल लेकर खड़ी होती है,
तो कोई पान के डिब्बे। इस प्रकार 12,000 सखियों की सेवा में अनंत खूब खुशहालियां हैं, जिसका वर्णन हो पाना संभव नहीं है। रुमाल और पान डब्बे का तो कथन अलौकिक भावों के अनुसार किया गया है, क्योंकि अर्श का वर्णन किया ले मसाला इतका। ये कह रहे हैं ना भैया, पान डब्बे और जैसे ये बंदर खुश लेके आते हैं सामान और खुशहालियां जैसे कहा है हर समय हाजिर खड़ी रहती हैं। ये तो यहाँ का सुंदर सा जी एक भाव लेके कहा गया, तो वहां तो सब राज्य महाराज का स्वरूप है। हाँ जी इला, मैं चुपाई पढ़ती हूँ, आप अर्थ करना। आगू वस्ता कई वस्ता आगू ले खड़ियां, वस्तर भूखन कई साज, ये साहिबी अर्स अजीम की, ये नहीं ख्वाब के राज। कई वस्ता आगू ले खड़ियां। अनम्यूट करो। म्यूट, अरे म्यूट कर लिया ना तुमने फटाफट से, तुम्हारी कर आवाज दिया, सुनी। कर दिया। हाँ जी, हाँ जी इला बोलो। कई वस्ता आगू ले खड़ियां, बोलो। कोई वस्त्र आगू लेके खड़े तो महाराज महाराज के आगे कई सखियां वस्त्र लेकर खड़ी हो जाती है। वस्त्र भूखन कई साज, भूषण कई साज, ये साहिबी अर्थ अजीम की, ये साहिबी तो अर्श के अर्जिम की है। वहाँ का उदाहरण लिया है, वहाँ का यहाँ का तो वह ऐसा कुछ भी नहीं है। और यहाँ ये नहीं ख्वाब के राज। हिंदी में कच्ची है बहुत। गुजराती बोल दो, हम तो गुजराती भी सुनने को तैयार है। इला मुझे हिंदी आता ही नहीं है। तेरे को खाली देखा तो हमने कहा पकड़ लेते हैं। हाँ जी विजय दीदी। कोई विजय बात दीदी नहीं, को आप ले इसी लो। का ही अर्थ करने को बोलो, विजय दीदी को। हाँ जी विजय दीदी इसी का ही अर्थ करो। प्रणाम जी। कई वस्ता आगू ले खड़ियां, वस्त्र भूखन कई साज, ए साहिबी अरस अजीम की, ए नहीं ख्वाब के राज। ये जो खूब खुशहालियां हैं हमारी, जो हमारे मन में आते, ये खूब खुशहालियां जो हैं हमारे श्रृंगारों के समान वस्त्र आभूषण और अन्य कई वस्तुएं लेकर पहले ही हमारे मन में बाद में आता है, पहले ही लेकर हमारे लिए खड़ी हो जाती है, क्योंकि ये मेरे अर्श अजीम की साहिबी है जो बेशुमार है। ये साहिबी अरस अजीम की, ये नाही ख्वाब के राज। जैसा इनका अपना स्वामित्व है परम धाम में, वैसा ही इस नश्वर संसार में भी वो जो है, हमें ये कल्पना में भी हम नहीं कर सकते कि हमें सेवा कैसी करनी चाहिए, हमें इनसे कितना सिखापन मिलता है। भावार्थ में आ रहा है, यद्यपि परम धाम में इच्छा मात्र से ही सब कुछ हो सकता है, प्राप्त हो सकता है, तो सेविकाओं को भी की कोई आवश्यकता ही नहीं। फिर भी लीला रूप में प्रेम प्रकटीकरण में ऐसा ही होता है, क्योंकि वहां तो सब इच्छा मात्र से ही है। अभी हम सोचते भी नहीं, मन में विचार ही आता है तो राजी पहले ही पूरी कर देते। तो ये तो एक उदाहरण देने के लिए यहाँ इन्होंने खूब खुशहालियों का हमें वर्णन कर दिया। देखो यहाँ पर भी इच्छा पूरी हो जाती है। मैं आज ही सोच रही थी कि सरोज दीदी तो पढ़ती नहीं है, औरों को पढ़ाती हैं, राजी ने पहले ही पढ़वा दिया। प्रणाम जी। तो यहाँ की इच्छा थोड़ी सी पूरी होती है, हम कितना खुश हो जाते हैं। तो वहां तो अरस अजीम की साहिबी, उसका तो पारावार ही नहीं। की साहिबी अपार, अरश अज़ीम की साहिबी अपार। हाँ जी, एक चुपाई और ले लो, फिर सुनीता दीदी को ले लेंगे। किरण दीदी की आवाज नहीं सुनी आज।
हाँ, एक चुप्पी किरण दीदी से ले लो, फिर सुनीता एक दीदी मीनू 5 दीदी को भी मिनट। दे दो। हाँ? मीनू जी आप भी पढ़ दो आज, नहीं, हाँ, पढ़ ही चुपई रही हूँ, कोई बात नहीं। आज पढ़ दो। 5 मिनट सुनीता दीदी बोलेंगी, आज कोई अभी बात नहीं, किरण बाद दीदी में ले बोल लेंगी, 5 मिनट और ले लेना फालतू हमारे। नहीं, कोई बात नहीं। नहीं, मैं तो बोल रही आज हूँ, मन में आ रहा है। पढ़ो ना, कितने सुंदर सा प्यार से बोला। चलो नहीं, किरण किरण दीदी आप दीदी भी पढ़ेंगी, ऐसी क्या बात है, 5 मिनट में कोई भागे तो नहीं। दीदी हम तुम एक वतन के, बोलो। नहीं, हम अलग वतन के हैं। नहीं नहीं, मीन्स सारे, आपने, हम सब नहीं, आप मिलके भी बोलो, कोई हर भी जोर से पढ़ेंगे अच्छा सारे। लगता हमें भी है। तो अच्छा लगेगा, हम भी तो कहेंगे ना हम तुम एक वतन के। पर एक चल पड़ा। खूबी इन अरस की क्यों कहूँ इन जुबान, कायम सुख साहिबी ए होए रूहों बीच बयान। एक खूबी इन अरस की, परम धाम की ये अद्वितीय विशेषता है, जिसे मैं इस जिब्या से कैसे कहूँ। वहां के अखंड सुख और स्वामित्व को तो ब्रह्म सृष्टियों के बीच में मात्र वहां यानी कि परम धाम में ही कहा जा सकता है। कि राजी महाराज की जो ये खूबी है, जो अभी हमने देखी, क्या खूबी कि वो हमारे लिए कभी खूब खुशहाली का रूप बन रहे हैं, क्या क्या हमारे लिए बनते हैं, इतनी साहिबी ये परम धाम की। तो ये सिर्फ रूहों ब्रह्म सृष्टियों के बीच में, यानी कि हम रूहों के बीच में ही ये समझाई जा सकती है, और कोई हमारे प्यार को समझेगा नहीं। तो ये विशेषता है परम धाम की अद्वितीय, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। ठीक है किरण दीदी, एक चुप्पी आप लो। ये बातें कहती कहती कहूँ अर्श के जो सुख, साहिबी इन रूहन की इत वर्णन याही मुख। ये बातें कहती कहूँ स्वलीला द्वैत निज धाम की अनंत सुखों की इन बातों का मैं कहाँ तक वर्णन करूं। सखियों का परम धाम में जो सामतव है, इस नश्वर संसार में इस मुख से कह पाना कदापि संभव भी नहीं। परम धाम स्वलीला द्वैत है। स्वलीला द्वैत राजी ही अपने आप से ही स्वयं लीला करते। जो वहां के अनंत सुख हैं, उसका वर्णन इस संसार में नहीं हो सकता, क्योंकि सखियों का की साहिबी कितनी बड़ी है। इस नश्वर संसार में अगर सोचो, हम कोशिश भी करें यहाँ पर, तो इसका वर्णन नहीं हो सकता। कैसे एक एक दिल में बात आती है, हजारों खूब खुशहालियां पुतलियां हमारी सेवा में आकर के खड़ी हो जाती। यहाँ कितने भी नौकर हों, पर उस तरह से जी नहीं करेंगे। कोई हमें हुक्म देना पड़ता है, ये करो वो करो। परम धाम में तो दिल में इच्छा पैदा होती है, हजारों सखियां खूब खुशहालियां पुतलियां आके खड़ी हो जाती। कहते कितनी साहिबी है रूह तुम्हारी उस परम धाम में। हालांकि राज्जी है, हमें मालूम है, लेकिन फिर भी जहां हमें बता रहे हैं साहिबी को तुलना करके कि तुम्हारी साहिबी कितनी बड़ी है परम धाम में, सोचो इसका वर्णन इस जुबान से इस संसार में समझ भी नहीं पाएंगे लोग। किसी को समझाना भी चाहो, अरे ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन परम धाम की ब्रह्म से इन बातों को समझेंगे। प्रणाम ये जी। हमें यहाँ ही आके पता लगा ना, ये भी तो यहाँ ही यही आके पता चल रहा है। वहां तो नहीं कुछ जानते थे ना। राजी कहते हैं कि ये मत सोचना कि तुम्हारी परम धाम में सेविका ही नहीं, जहाँ है मैं सेवक भी बन जाऊंगा, चलो आओ तो सही तुम। इतना लाड है ना। हाँ, लाड कितना करते हैं राजी, लाड को देखो बस। हाँ जी लाड संचिता दिखा दीदी, आप 5-7 मिनट ले लो, थोड़ा सा है ना, 7 बजने में 5 मिनट पहले थोड़ा वर्णन करो इन सेविकाओं, अपनी सेविका नहीं, हमारे ही रूहों के सुख को। राजी महाराज के मेयर से थोड़ा बहुत वर्णन करना है। अगली कि चौपाई जिब्या, ले लो, साथ में उसको फिर हाँ, कर देना, है ना। हाँ जी, हाँ जी। जो जवेर बंदे रूहन के, देखो तिनको बल, जानत हो इन विद को, देखियो अपनी अकल।
देखियो अपनी अकल। हे साजी, जवारातों की पुतलियां जो सखियों की सेविकाएं हैं, उनकी शक्ति को देखिए। क्या आप उनकी अलौकिक शक्ति के विषय में जानते हैं? इस विषय में आप अपनी बुद्धि से विचार कीजिए। यहाँ पर वही बता रहे हैं कि जवेरों की पुतलियां अर्थात जो राजी महाराज का ही स्वरूप है उनके, और रूहें हैं उनका मन का ही स्वरूप है। वहां पर जरूर अवश्य उनको यहाँ पे चौपाई में सेविकाओं के रूप में बोला जा रहा है, लेकिन वहां पर ना कोई सेविका है ना कोई सेवक है, मात्र एक राजी महाराज ही सब रूपों में हकीकत स्वरूप में लीला कर रहे हैं। तो उनकी इतनी शक्ति का देख, कहते वहां की एक छोटी सी चिड़िया, आगे भी चौपाइयों में आएगा कि एक छोटी सी चिड़िया में इतना बड़ा बल, इतना बल है कि वो आपको कहीं पे भी पूरे परम धाम में ले जाएगी। एक छोटी सी तितली है, उसके भी, वो भी सखियों के मन का स्वरूप है। अगर आपके दिल में इच्छा आ रही है कि आज मुझे सागरों में तितली लेकर जाएगी, तो आप वो एकदम, हमारे मन में इच्छा तो बाद में आएगी, वो तितली हमारे सामने पहले हाजिर हो जाएगी और बोलेगी हम सखियों को, आओ मेरी सखियों, आओ मेरी सखियों, मेरे पंखों पे बैठ जाओ, मैं तुमको लेके उड़ती हूँ। तो वो इतना बल है उस छोटी सी तितली में, वो पूरे समुद्र तक पार करा के हमको, जो 8 सागर 8 जीवी की शोभा आई है, तो वहां तक हमको लेके जाती। इतना बल एक छोटी सी तितली में है, एक छोटी सी चिड़िया में है, एक छोटे से खरगोश में है। तो वहां के जो बड़े बड़े पशु पक्षी जानवर हैं, जिन जैसे ऊंट हैं, हाथी हैं, सियागोश हैं, सिंह हैं, बाघ हैं, चीते हैं, घोड़े हैं, ऊंट है, उनमें कितना बल होगा सुंदर साथ जी। यहाँ से हम कंपैरिजन या तुलना ना करें कि ये पशु पक्षी, ये बड़े में ज्यादा बल होगा या छोटे में कम होगा, नहीं, वो सब पिया के स्वरूप है। अक्षरातीत मेरे पार ब्रह्म प्राण वल्लभ मेरे प्रीतम का ही स्वरूप है, खुद ही स्वयं बनकर खड़े हैं मेरे आशिक पिया, मेरे माशूक पिया, स्वयं कभी खूब खुशहालियों के रूप में, तो कभी जवेरों की पुतलियों में। जवेरों की पुतलियों को यहाँ पे बांदियां करके भी बोला गया है। इसको इस उदाहरण से भी समझे सुंदर साथ जी, जैसे एक राजा महाराजा होता है, वो अपनी कितनी बांदियां बना के रखते हैं। जैसे कोई किसी से युद्ध किया, वहां की भी सेविकाओं को वो उठा के ले आते हैं, युद्ध जब जीत जाते हैं तो वो बांदियां उनके कैद में रहती हैं, और उनके जो वो राजा आज्ञा करता है ना, वो उसके आज्ञा को नकार नहीं सकती, वो उसके काम को करके ही रहेंगी। लेकिन ये तो यहाँ की बात है कि वो उनके हुक्म के अधीन है, बांदियां हैं, लेकिन नहीं, परम धाम में जवेरों की पुतलियां कौन है? राजी महाराज का स्वयं का स्वरूप। खूब खुशहालियां कौन है? राजी महाराज के स्वयं का स्वरूप। वो स्वयं ही रूहों को रिझाने के लिए ये कभी जवेरों की पुतलियां बन के खड़े हैं, तो कभी खूब खुशहालियां बन के खड़े हैं, तो कभी पशु पक्षी बन के खड़े हैं, कभी जानवर, बड़े बड़े जानवर बन के खड़े हैं। खूब खुशहाली का मतलब ही क्या है? अति आनंदमय स्वरूप, तो ऐसा स्वरूप जो हमको आनंद दे। आनंद के स्वरूप कौन है? एकमात्र प्रीतम है, और तो कोई वहां पर है नहीं, बिना एक हक जात। तो राजी महाराज ही आनंद का स्वरूप है, वो ही आनंद देने वाले हैं, लेकिन लीला रूप में वो अपने बहुत सारे आनंद के स्वरूप बनाते हैं। और उन आनंद के स्वरूपों में उनका क्या लक्ष्य होता है? सिर्फ अपनी रूहों को रिझाने के लिए ही, रूहों को लाड लडाने के लिए ही, हर तरह से मेरी रूहों के मुख पे प्रसन्नता ही रहे, हर तरह से उनके रूहों को लाड लडाने के लिए कि वो हर तरह से रीझे, कुछ मैं ऐसा करूं, क्योंकि वो सखियों को ऐसा लगता है कि सब जगह हम ही रिझाते हैं। राजी महाराज तो सिंहासन पर विराजमान है और हम सब सखियां ही क्रियाएं करती हैं, कभी उनके साथ आरोगण की लीला करती हैं, तो कभी नृत्य करके रिझाती हैं, और पशु पक्षी जानवर कर उछल कूद करके, कोई बंदर जैसे कूद कर फान कर नृत्य करते हैं हमारी लीला में शामिल होके, तो हम सब युगल स्वरूप को रिझाती हैं। नहीं सुंदर साथ जी, ये ही तो भेद हमें यहाँ पर पता लगा है। बंदरों के रूप में भी राजी स्वयं ही है, तो नृत्य करके उछल कूद करके
एक डाली से दूसरी डाली पर जाकर, दूसरी से तीसरी उछल कूद करने वाले कौन है? राजी महाराज स्वयं। और हम कौन है? रूहें। खूब खुशहालियां कौन है? हमको रिझाने के लिए राजी महाराज स्वयं बने हुए हैं। तो वो कह रहे हैं जो खूब खुशहाल हम रूहें राज्य को जो रिझाती है वहां पर, तो क्या जो हमारे आशिक है और हमारे माशूक भी है, वो क्या हमारे लिए इतना भी नहीं कर सकते? हक को काम कछु नहीं, देवे रूहो लाड लज्जत। उनका तो एक ही काम है, हमारी रूहें रिझती रहे, बस उनको ही आनंद मिलता रहे। लेकिन हमारी इतनी बड़ी वहां पर साहिबी थी जिसका पता हमें वहां पर नहीं था। राजी महाराज कह रहे हैं तुम्हारी इतनी बड़ी साहिबी है और जिसका पता तुम्हें परम धाम में नहीं है, उस साहिबी का पता कराने के लिए तो मैं तुम्हें यहाँ पर लाया हूँ। और सच में यहाँ वाणी से ही हमें पता चला है, राजी की मेहर से ही हमें पता चला है कि हमारी कितनी बड़ी खुद की साहिबी भी थी। राजी महाराज की तो है ही, जैसे मेरे साहिब की साहिबी है उतनी ही साहिबी हम रूहों की भी वहां पर है। उतनी ही साहिबी श्यामा महारानी की भी है, हम रूहों की है, सब एक है, सब राजी महाराज के दिल का ही अंग है। ये सब बात हमें कहाँ से पता लगी? ये बेशक इलम से, जो आज जिसका हम पठन पाठन कर रहे हैं, ये राजी महाराज का साक्षात स्वरूप यहीं से है, तो हमें पता लगा। अब जब हम उठेंगे तब हमें कितना आनंद आएगा कि हम खूब खुशहालियों कोई अलग नहीं है, जवेरों की पुतलियां कुछ अलग नहीं है, पशु पक्षी कुछ अलग नहीं है, जानवर कुछ अलग नहीं है, सब रूहों के मन के स्वरूप है। मन के स्वरूप का मतलब जैसे रूहों के मन में एक इच्छा आती है, इतनी सुंदर उनकी आकृतियां हैं, जवेरों की पुतलियों की, खूब खुशहालियों की इतनी सुंदर आकृतियां हैं उन। और जो पशु पक्षी उनके जो चोंच है, मुख है, कान है, जिव्या है, इतने सुंदर नूरमयी है। और ये जो जवेरों की पुतलियां अभी दीदी ने भी बताया, करोड़ों रति रंभा लक्ष्मी उनके सामने मतलब पानी भरती है, मतलब उनके सामने उनकी कोई वही नहीं है उनका। जितनी स्वामित्व, जितना स्वामित्व यहाँ पे लक्ष्मी जी का, या जितनी सौंदर्य की प्रतिमा लक्ष्मी जी यहाँ पर गिनी जाती है, उनकी हजारों लक्ष्मियां जी उन जवेरों की पुतलियां खूब खुशहालियों के सामने खड़ी हो जाएं तो वो बराबरी नहीं कर सकती। तो सुंदर साथ जी, जब जवेरों की पुतलियां और खूब खुशहालियों की इतनी सुंदरता है, तो रूहों की कितनी सुंदरता होगी, श्यामा जी की कितनी सुंदरता होगी। और मेरे पिया तो स्वयं ही सौंदर्य के प्रतीक है। तो सब कुछ वहां पे लीला तो मार्फत में राजी महाराज के दिल की ही है, लेकिन हकीकत स्वरूप में प्रेम को बढ़ाने के लिए, प्रेम की लीलाओं में और आनंद भरने के लिए मेरे पिया ही स्वयं ये सारे स्वरूप धारण करते हैं परम धाम में, जिसका पता हमें यहाँ पर इस वाणी के द्वारा चला है। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुनीता दीदी, बहुत अच्छे से सारा सारांश, जितनी भी चुपैयां हमने ली उनका सारांश दीदी ने, और बहुत ही प्रेम से सब सुंदर साथ को सिखाती हैं सुनीता दीदी। पुखराज पहाड़ तक की शोभा को ऐसे दिल में बसाया उन्होंने। भोले भोले जो सुंदर साथ हैं, बहुत प्यार से एक एक चीज को दिल में बसाया उन्होंने। उन सुंदर साथ से मिलो, मैं देखती हूँ जाकर कितने प्यार से हर सुंदर साथ के दिल में बसा दिया पुखराज पहाड़ तक की शोभा को। बहुत प्यार से दीदी समझा रही है, अरे अच्छे से मीनू जी, लीलाओं में। मैं कुछ नीता नहीं दीदी हूँ। आप नहीं, आपके मैं अंदर कुछ जो नहीं राजी करते हैं, आप कुछ नहीं हो, वो मुझे मालूम। मैं कोई कुछ भी नहीं करता, नाम ले रही हूँ मैं सुनीता दीदी। यही राजी, ये राजी अंदर घुस के किसी के तन को यूज करते हैं, वो तो राजी ही कर रहे हैं, कर राजी रहे हैं, लेकिन शब्दों में नाम आ जाता है कि वो नाम ले रहे हैं, आपका तन कुछ नहीं है। लेकिन सुंदर साथ को जो आनंद मिल रहा है, वो चाहे 4 सुंदर साथ हो चाहे 1 हो, उतना ही प्रेम से चित्रांशी हमारे साथ बैठती है, चित्रांशी नक्शे शेयर करती हैं, सुनीता दीदी इतने प्यार से। वैसे ही एक एक चीज को 10-10 बार से समझाना और लीलाओं से अंदर बसा देना, ये राजी का गुण है, उनका नहीं है, मेरे पिया का गुण है। तो गुणगान करने में मुझे कोई भी जुबान पे रुकावट नहीं होनी चाहिए, ये मेरे पिया का गुणगान हो रहा है। अरे आप जहां दोनों जहां तीन, किरण जहां दीदी जहां आप सबसे सीखा है मैंने, मुझे कुछ नहीं आता सच में।
राजी मुझे कुछ महाराज ने नहीं हमें आता है, सिखाया आगे से सब मुझे नहीं बढ़ा। तो आता। ये खुशी होती है दीदी कि हर सुंदर साथ अपने अपने ग्रुप्स में राज्य के प्रति जोड़ रहे हैं, राज्य से मिला रहे हैं, राज्य के परम धाम की और दौड़ लगा रहे हैं सुंदर साथ। तो ये बहुत खुशी होती है, मिलके चल रहे हैं हम। तो एक से एक लड़ी। दीदी ने कल इतना अच्छा उदाहरण दिया कि ये जो मैं सुन रही थी कि जो छज्जे बढ़ा रहे हैं, छज्जे बढ़ाने का क्या मतलब? एक छज्जा बढ़ाया, दूसरे ने पकड़ा, फिर दूसरा छज्जा बढ़ाया। तो ये सब छज्जे बढ़ रहे हैं पुखराज तक पहुंचने के लिए। तो सुंदर साथ मिल के सेवा कर रहे हैं, है ना? अभी हम चौपाई दोहराते, फिर एक दो सूचना यहाँ से होती थी। चौपाई दोहरा दो, आप ही दोहरा दो। सुनीता चौपाई दोहरा दो। हाँ जी। सुनीत हाँ हाँ जी, चौपाई दोहरा दो सुनीता। अच्छा ठीक है। हाँ जी। जो जबेर बंदे रूहन के, देखो तिनको बल, जानत हो इन विद को, देखियो अपनी अकल, देखियो अपनी अकल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलिए श्री पन्ना धाम की जय। बोलिए सर्व सुंदर साथ की जय। सब सखियों को प्रेम प्रणाम जी, प्रेम प्रणाम जी।